Hey, hello guys, I'm Shreya Gupta and welcome to my YouTube channel Study with me. Guys, आज अपना टॉपिक है मार्केटिंग एनवायरनमेंट। मार्केटिंग एनवायरनमेंट क्या होता है? देखिए, मार्केटिंग एनवायरनमेंट टू वर्ड से मिलकर बना है, मार्केटिंग एंड एनवायरनमेंट। मार्केटिंग मतलब अपन ने इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ा था, अ प्लेस वेयर बायर एंड सेलर्स परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज नोन एज मार्केट। एंड एनवायरनमेंट मतलब वातावरण। अब मार्केटिंग एनवायरनमेंट की अपन डेफिनेशन पढ़ते हैं। मार्केटिंग एनवायरनमेंट रिफर्स टू ऑल इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्सेस which directly or indirectly influence the organization's decision related to marketing activities. It means marketing environment ऐसा मार्केटिंग का वातावरण होता है जहां इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स ऑर्गेनाइजेशन को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं, उसे कहते हैं मार्केटिंग एनवायरनमेंट। मार्केट रहेगा तो मार्केट, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है तो वो कोई भी चीज जब मार्केट में लाएगा तो मार्केट उस प्रोडक्ट को इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों तरह से अफेक्ट करता है, उसी को कहते हैं मार्केटिंग एनवायरनमेंट। अब टाइप्स ऑफ मार्केटिंग एनवायरनमेंट मार्केटिंग एनवायरनमेंट को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक होता है मैक्रो एनवायरनमेंट एंड नेक्स्ट माइक्रो एनवायरनमेंट। मैक्रो एनवायरनमेंट देखिए मैंने ऊपर लिख रखा है, बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मैक्रो एनवायरनमेंट वो एनवायरनमेंट होता है जो कि ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल से बाहर होता है। जो मैक्रो एनवायरनमेंट होता है उसकी कुछ अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स दोनों होती है ऑर्गेनाइजेशन को, मतलब पॉजिटिव साइड और नेगेटिव साइड दोनों होती है मैक्रो एनवायरनमेंट की। मैक्रो एनवायरनमेंट को अब फिर से अगेन कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक होता है पॉलिटिकल एंड लीगल एनवायरनमेंट, नेक्स्ट इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट एंड नेचुरल एनवायरनमेंट। अब इनको अपन डिटेल में स्टडी करते हैं। फर्स्ट, पॉलिटिकल एंड लीगल एनवायरनमेंट। पॉलिटिकल और लीगल एनवायरनमेंट वो एनवायरनमेंट होता है मार्केटिंग का जिसमें ऑर्गेनाइजेशन पर पॉलिटिकल और जो एजेंसीज होती है, गवर्नमेंट एजेंसीज, उनका कुछ कंट्रोल होता है। जैसे कि कुछ कुछ रीजन्स में जो जैसे कि कुछ कुछ रीजन जैसे कि यूपी है, वहां पे रिलायंस जियो फ्रेश है, उसको पूरी तरह से शट आउट बंद करा गया है बिकॉज वहां का जो पॉलिटिकल सपोर्ट है उसमें कुछ कमी है। तो एक पॉलिटिकल और लीगल तरीके से एनवायरनमेंट को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट होता है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट कैसे एनवायरनमेंट को अफेक्ट करेगा, तो जो कस्टमर की परचेसिंग पावर होती है और जो कॉस्ट स्ट्रक्चर होता है उसके अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करता है। कस्टमर की जो परचेसिंग पावर है वो वही चीज परचेस करेगा जिसकी प्राइस, इनकम, उसकी वैल्यू अच्छी होगी, वो कस्टमर वही प्रोडक्ट को परचेस करेगा। इसे कहते हैं इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। कि कुछ कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को अफेक्ट करते हैं। इन्फ्लेशन हो गया, प्राइस एकदम से बढ़ गया, जिसकी वजह से जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है वो अफेक्ट होगा एंड उसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन अफेक्ट होगी। नेक्स्ट हो गया अपना इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा दिए मार्केट में, ऑर्गेनाइजेशन ने बढ़ा दिए, इसकी वजह से जो है अपना इकोनॉमिक एनवायरनमेंट अफेक्ट होगा। पीपल अनएम्प्लॉय है, उसकी वजह से कस्टमर की इनकम कम ज्यादा है, उसकी वजह से। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसी, उसका कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। अगर उसमें इंटरेस्ट रेट्स और मनी सप्लाईज में, इकोनॉमी में चेंजेस आएगा तो गवर्नमेंट जो है वो फिजिकल पॉलिसी को रेगुलेट करेगी और गवर्नमेंट कुछ कुछ एरियाज में पैसा लगाएगी। तो इस तरह से क्या होगा, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट अफेक्ट होता है। नाउ सोशल एनवायरनमेंट। अब सोशल एनवायरनमेंट किस तरह से अफेक्ट होगा, तो सोशल एनवायरनमेंट काई पे चलता है, वैल्यूज, ट्रेडिशंस, परसेप्शंस, बिहेवियर्स एक दूसरे के इसके अकॉर्डिंग। फॉर एग्जाम्पल कोई भी पर्सन है, जब वो कम
अर्न करेगा तो वो एक नॉर्मल लाइफ जिएगा। जैसे जैसे उसका स्टैंडर्ड बढ़ता है तो उसकी लाइफ स्टाइल भी चेंज होगी। एंड अकॉर्डिंग टू दिस, जैसे जैसे पर्सन के पास पैसा आता है उसकी लाइफ स्टाइल चेंजेस होते रहते हैं, उसका परसेप्शन बदल जाता है। इसको कहते हैं सोशल इन्वायरमेंट। नेक्स्ट होता है टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। अब टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट कैसे अफेक्ट करता है ऑर्गेनाइजेशन को एंड इन्वायरमेंट को, तो देखिए कोई भी टेक्नोलॉजी अपन देख रहे हैं रैपिडली चेंजेस हो रही है, तो इस वजह से मार्केट में जो न्यू टेक्नोलॉजी की चीजें आती है वो ज्यादा ट्रेंड में रहती है और उसी का मार्केट शेयर बढ़ता है, ज्यादा से ज्यादा उसी की बिक्री होती है। इस वे में टेक्नोलॉजिकल चेंजेस होता है। नेक्स्ट होता है डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट। डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट प्रूव करता है साइंटिफिक स्टडी के अकॉर्डिंग कि डेमोग्राफिक एलिमेंट में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं। जेंडर, एज, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, इनकम एंड लोकेशन, इसके अकॉर्डिंग भी चेंज आता है। जैसे कि 18 to 25 ईयर्स ओल्ड पीपल जो है पीपल्स है उनकी थिंकिंग अलग होगी और 25 से 40 वालों की अलग, वो कुछ अलग चीज चाहेंगे। मतलब आप क्लोथिंग को ले लीजिए, टूथपेस्ट हो गया, कुछ भी मार्केट में कोई सी भी आप चीजें देखें तो जो ओल्ड जनरेशन है वो अलग प्रेफरेंस को प्रीफर करेगी एंड यंग लोग अलग प्रीफर करते हैं। नेक्स्ट होता है नेचुरल इन्वायरमेंट। अब नेचुरल इन्वायरमेंट कैसे अफेक्ट करेगा, तो नेचुरल इन्वायरमेंट जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो हमको बहुत आवश्यक होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए, जैसे कि रॉ मटेरियल से लेकर फिनिश्ड गुड्स तक। तो इसको क्या कहा जाता है, नेचुरल इन्वायरमेंट। अगर रॉ मटेरियल नहीं होगा, फिनिश्ड गुड्स नहीं होगा तो हम ऑर्गेनाइजेशन नहीं चला पाएंगे, चाहे हम किसी भी प्रोडक्ट को बना रहे हैं। तो आपको क्लियर हुआ। नेक्स्ट है अपना माइक्रो इन्वायरमेंट। अब माइक्रो इन्वायरमेंट वो इन्वायरमेंट होता है जो कि डायरेक्टली ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करने से रोकता है, जैसे क्लोजली लिंक विद द ऑर्गेनाइजेशन एंड डायरेक्टली अफेक्ट ऑर्गेनाइजेशन। जो ऑर्गेनाइजेशन को डायरेक्ट अफेक्ट करता है वो होता है माइक्रो इन्वायरमेंट और उसके कंट्रोल में होता है। माइक्रो इन्वायरमेंट में वो फैक्टर्स आते हैं जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल कर सकता है, जैसे कि हो गए सप्लायर, कस्टमर, कॉम्पिटिटर एंड मार्केट इंटरमीडियरीज। फर्स्ट इसका है सप्लायर, कस्टमर, कॉम्पिटिटर एंड मार्केटिंग इंटरमीडियरीज। तो अपन पढ़ते चलिए कि माइक्रो इन्वायरमेंट में ये 4 फैक्टर्स कैसे अफेक्ट करेंगे ऑर्गेनाइजेशन को। देखिए जो ऑर्गेनाइजेशन है माइक्रो इन्वायरमेंट में, उसने 2 पार्ट्स में डिवाइड करा ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज को। एक करिए सप्लाई साइड और एक करिए डिमांड साइड। जो सप्लाई साइड है उसमें आएगा सप्लायर, इंटरमीडियरीज, मार्केट इंटरमीडियरीज एंड कॉम्पिटिटर्स, और डिमांड साइड में कस्टमर, क्योंकि जो सप्लाई है उसमें सारी सप्लाई की चीजें, सप्लायर सप्लाई करेगा चीजें, मार्केट इंटरमीडियरीज मतलब बीच में उसका रेगुलेशन होगा, एंड थर्ड कॉम्पिटिटर्स के पास तक वो चीज जाएगी, और डिमांड साइड कस्टमर मतलब कौन मार्केट में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कौन करता है, कस्टमर्स, क्योंकि वो चीजों को कंज्यूम करते हैं, लेते हैं। चलिए अब अपन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है अपना सप्लायर। सप्लायर क्या करेगा, रॉ मटेरियल प्रोवाइड करेगा गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए। सप्लायर बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है एक ऑर्गेनाइजेशन का, वो एक प्रॉफिट मोटिव है, वो ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट देता है। सप्लायर पे डिपेंड रहती है ऑर्गेनाइजेशन, जब तक वो सप्लाई नहीं करेगा रॉ मटेरियल का तब तक ऑर्गेनाइजेशन आगे कुछ नहीं कर सकती है। नाउ देखिए मैंने लिख थोड़ा सा पॉइंट्स ऊपर नीचे दिए हैं, पर मैं आपको समझाने के लिए सप्लायर के बाद मार्केट इंटरमीडियरी समझा रही हूँ तो ज्यादा इजीली क्लियर हो पाएगा। जो सप्लायर है वो सप्लाई करेगा चीजों को, उसके बाद मार्केट इंटरमीडियरीज। मार्केट इंटरमीडियरीज मतलब होता है एक जो ऑर्गेनाइजेशन और कस्टमर के बीच में क्या होती है, एक लिंक डेवलप होती है, उसको कहते हैं मार्केट इंटरमीडियरीज।
सप्लायर जो चीजें देगा मार्केट में, मार्केट उसको कंज्यूमर तक पहुंचाने का काम करेगा, इसको कहते हैं मार्केट इंटरमीडियरीज। मार्केट इंटरमीडियरीज में कुछ कुछ चीजें आती है, जैसे कि किन किन फैक्टर्स के थ्रू कंज्यूमर को चीजें मिलेगी। तो एक होता है रीसेलर, रीसेलर पहुंचाएगा कंज्यूमर तक। डिस्ट्रीब्यूटर सेंटर, कुछ सेंटर्स होते हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स के, वहां से कंज्यूमर जो है चीजें, जो प्रोडक्ट्स है उनको परचेस करेगा। थर्ड होता है मार्केटिंग एजेंसीज, थ्रू मार्केटिंग एजेंसीज जो कंज्यूमर्स है वो ले सकते हैं प्रोडक्ट। एंड फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज के थ्रू ले सकते हैं। नेक्स्ट नाउ उसके बाद आता है कस्टमर्स। कस्टमर जो है वो फाइनल कंजप्शन होता है, किसी भी प्रोडक्ट का फाइनल कंजप्शन कौन करता है? कस्टमर। सप्लायर ने चीजें मार्केट में दी, मार्केट इंटरमीडियरीज के थ्रू कस्टमर ने चीजें खरीदी। कस्टमर उसकी वैल्यू बताता है कि उसको कैसा लगा, मतलब फाइनल कंजप्शन किस तक हमको चीजें पहुंचानी है। ऑर्गेनाइजेशन जो चीजें बना रही है, प्रोडक्ट्स बना रही है, वो कहाँ पे जाके एंड होती है? कस्टमर तक। मतलब फाइनल कंजप्शन, फाइनल डेस्टिनेशन किस तक पहुंचनी है चीजों को? कस्टमर तक। हुआ क्लियर? नेक्स्ट है कॉम्पिटिटर। कॉम्पिटिटर वो होते हैं जो कि एक के साथ दूसरा भी उसी प्रोडक्ट को सेल कर रहा है एंड उसकी मार्केट में प्लेस क्या है, ये कौन डिसाइड करते हैं? कॉम्पिटिटर होते हैं। कॉम्पिटिटर्स जो होते हैं वो एक प्लेस डिसाइड करते हैं मार्केट में, हर ऑर्गेनाइजेशन के गुड्स को डिफरेंशिएट करके, इसे कहा जाता है कॉम्पिटिटर। गाइस ये बहुत ही इजी टॉपिक था। मार्केटिंग एनवायरनमेंट पढ़ा अपन ने और टाइप्स ऑफ मार्केटिंग एनवायरनमेंट पढ़ा। दो टाइप्स थे, माइक्रो और मैक्रो। इजी टॉपिक है। इसके बाद इसमें गाइस अपन पढ़ेंगे फिलोसॉफीज ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। ये भी एक छोटा सा टॉपिक है बट एक्चुअली वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। मैं इसको आप नेक्स्ट वीडियो में फिलोसॉफी ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट बता दूंगी आपको। आई होप गाइज आपको पूरा टॉपिक क्लियर हुआ होगा। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। तब तक के लिए टेक केयर गाइज। फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ।